दोस्तानी अज़ीज़, जो मैंने आयत पढ़ी है ना, उसी का सहारा लेकर बात को आगे चलते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद बुरहान रशीद में इरशाद फरमाया, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम। इसका तफसीरी तर्जमा ये बनता है कि हमारे प्यारे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो तुम में से बालिग मर्दों के बाप नहीं हैं। सादा तर्जमा और तफसीरी तर्जमा ये है कि अल्लाह के जो रसूल जिनका नाम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, वो तुम में से बालिग मर्दों के बाप नहीं हैं। आगे अल्लाह ताला ने खुद इरशाद फरमाया, वलाकिर रसूल अल्लाह, बल्कि वो तो अल्लाह के रसूल हैं। और फरमाया व खातमन नबीयीन, और उनकी शानों में से एक शान ये भी है कि वो आखिरी नबी हैं, आपके बाद कोई नबी नहीं है। ये इस आयत का मफहूम है जो मैंने आपके सामने तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है। अगर थोड़ा सा अपने दिमाग पर जोर दिया जाए तो एक बात खुल के सामने आ जाती है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल भी कहा, बल्कि रिसालत का ऐलान भी फरमाया, और इस बात का भी ऐलान फरमा दिया कि हमारे इस हबीब के बाद कोई और नया नबी नहीं आ सकता। यानी मैं थोड़ा सा और खोलूँ तो पैगाम यहाँ ये है कि जिस रब ने सारे रसूल बना के भेजे, उस रब ने ऐलान कर दिया कि कारखाना नबूवत हमने बंद कर दिया है, बस खत्म नबूवत का ताज अपने हबीब के सर पे सजा दिया है। सादा सी बात है, खत्म नबूवत का मसला समझना मुश्किल है ही कोई नहीं। जिस रब ने नबी बना के भेजे, जब उसी ने ऐलान कर दिया है कि ये आखिरी नबी हैं, तो अब कौन है जो दावा कर सकता है? कोई दावा नहीं कर सकता, जो करेगा वो झूठा है। ये है अकीदा खत्म नबूवत का सादा मफहूम जो मैंने आपके सामने अर्ज किया। बात समझ आ रही है आप हज़रात को? अब आइए ज़रा, इस आयत के दामन में बड़े बड़े फूल हैं अकीदे और अमल और इश्क और प्यार के, जिनको चुनना ज़रूरी है, उनकी खुशबू से अपने दिमाग को महकाना ज़रूरी है। अल्लाह ताला ने यह क्यों इरशाद फरमाया कि हमारे प्यारे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तुम में से बालिग मर्दों के बाप ने, यह क्यों फरमाया? इसका पसे मंजर और शान नुज़ूल ये है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम थे जिनका नाम हज़रत ज़ैद बिन हारिसा था। दरअसल ये ग़ुलाम थे हज़रत अम्मा खतीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा आपके। जब उनका निकाह हुजूर से हुआ तो उन्होंने ये ग़ुलाम बतौर गिफ्ट और तोहफ़ा हुजूर की खिदमत में पेश किया कि ये मैं आपको तोहफ़ा देती हूँ, ये बड़ा अच्छा बच्चा है। ये दाएं बाएं देखने वाले ना ज़रा अपनी बेचैनी दूर करें। मैं क्लास में बैठने वाला बंदा हूँ, मुझे तकरीर भूल जाएगी। मुड्डू ना बोलो लेकिन तवज्जो तो करो ना यार, तो ये गाल समझ आ पवे तो फिर बोल भी सकते हो। ये बड़ी ख़ास बातें हैं। हज़रत अम्मा खतीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा आपने वो तोहफ़ा दे दिया, हुजूर ये बहुत अच्छा बच्चा है और छोटे छोटे काम करने के लिए ये आपको बड़ा काम आएगा। तो यहाँ एक लफ्ज़ काबिल गौर है और मैं चेक करता हूँ आपको समझ आया कि नहीं आया। फरमाइए बहुत अच्छा बच्चा है, जो पहले ही अच्छा होगा, हुजूर की खिदमत में आके कितना अच्छा हो गया होगा, इस बात का अंदाज़ा कौन करेगा? फरमाइए बहुत अच्छा बच्चा है, इसको आप कबूल फरमाएं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कबूल फरमा लिया। ये जो ज़ैद बिन हारिसा थे ना, ये छोटे होते अपनी माँ के साथ ननिहाल की तरफ जा रहे थे। रास्ते में डाकुओं ने काफिले को लूटा, उस वक्त बच्चे भी लूट ले जाते थे, इनको भी छीन लिया माँ से। बिकते बिकाते मक्के में आ गए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचने से पहले जब इनको खरीदा ना हज़रत खदीजतुल कुबरा ने, तो इन्होंने जब भेजा ना बंदा के कोई गुलाम खरीद के लाओ, तो ये मक्के के बाजार में से खरीद के ले आए। ये नबी पाक अलैहिस्सलाम की खिदमत में रहने लगे। इनके चचा जो बिजनेसमैन थे वो आए मक्का की मंडी में। इन्होंने जब मक्के की गलियों में इस बच्चे को देखा, कहने लगे ये मेरा भतीजा लगता है। आप पंजाबी के अंदर अल्लाह ना पुलावे, ए मेरा भतीजा लगता है। पहचान की, थोड़ा सा पीछा किया, किधर को जाता है, क्या है, सारा माहौल देख लिया, पहचान पक्की होगी कि मेरा भतीजा है। और उनके वालिद की यह हाल हो चुका था कि अगर आप मुस्तदरक के अंदर और दीगर कुतुब में पढ़े ना मुसनद के अंदर, तो इनके बाप के ये अशार मिलते हैं कि अगर मुझे पता चल जाए मेरा बेटा कहाँ है, फरमाया अगर पहाड़ियों पर कोई ना चढ़ सके कि जूते फट जाएं, मैं जूते फेंक दूंगा, मेरे कदम फट जाएं, मैं कदमों की परवाह भी नहीं करूंगा, मैं अपने बेटे को जरूर हासिल करूंगा। सवारियां थक जाएं पर मैं अपने बेटे को जरूर ले आऊं। मां रो रो के नाबीना हो चुकी थी इस बेटे के गम के अंदर।
जब चचा ने देखा कि मेरे भाई का तो ये हाल है और मेरी भाभी नाबीना हो चुकी है, बच्चा ये है, उसने पूछा यार ये किन का खादिम है? उन्होंने कहा जी ये फलां बंदे का जिसका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, उनका कैसा बंदा है? अब इस जुमले पर भी ईमान वाला ही बोल सकता है, दूसरे बंदे की जुर्रत ही नहीं है। उन्होंने कहा जैसे बंदे का ये गुलाम है ना, उस जैसा हमने देखा ही कोई नहीं, ऐसी शान रखते हैं। उसने कहा बस ठीक हो गया जी। वो जल्दी से अपने सारे काम छोड़ के भाई के पास पहुंचा। भाईजान बच्चा तेरा मैंने देख लिया है, पैसे इकट्ठे करते आप जल्दी चलिए। अब जाहिर सी बात है ये काम ही ऐसा पैसों के बगैर तो होने वाला ही नहीं था। इन्होंने अपनी जायदाद बेची, पैसों का थैला भरा और मक्का शहर में आ गए। पूछते पूछाते हुजूर के दरे दौलत पे आ गए। अभी ये लाने नबूवत बाज रिवायात के मुताबिक नहीं हुआ था और चंद रिवायत इशारा देती हैं कि शायद हो चुका था। समझ आ रही है ना? अच्छा, मैंने दयानत के तौर पे दोनों बता दी हैं आपको। ये जब आपकी खिदमत में आए, आपके दरवाजे पर पहुंचे, नबी पाक अलैहि सलाम ने बिठाया, पूछा किधर आए हो? रोने लग पड़े, कहने लगे जी पैसे ले लो तो काम मसी फिर दसना है। आपने फरमाया यार पैसे रखो, काम बताओ, हो सकता है बगैर पैसों के हो जाए। उन्होंने कहा यह काम नहीं होना। फरमाया जेड़ा ना होवे असी ओही बगैर पैसों तो करीदा है। कुछ नौजवान चुप बैठे हैं, इस पे मुझे दुख होगा, बोलना तो नौजवान बोलो, बुढ़े तो फिर बोलते ही पैन है ना जी। उन्होंने कहा वही काम जेड़ा ना होवे वो असी बगैर पैसों तो करीदा है। मैं कहा बड़ी बात है भाई, क्या खूबसूरत जुमला दिया है। कहा जी बात यह है कि आपका एक गुलाम है जिसका नाम जैद है। कहा बिल्कुल है, मैं उसका बाप हूं हारिसा, ये चचा है, ये फुफा है, ये रिश्तेदार है। वो छोटे उठते तो ये कैफियत है, रो पड़े, पैसे ले लो साडा मुंडा दे दो। आपने फरमाया भाई घबराइए ना, पैसे अपने पास रखिए, जुमलों की नजाकत को समझना। समझ आई ना? और जिस शेर के मरकज में आप रहते हैं आप समझेंगे भी सही। कहा कि आपका बच्चा आ जाता है, उससे आप मुलाकात कर लीजिए, बाद में उससे पूछ लेना, अगर वो जाना चाहे तो ले जाना बगैर पैसों के, जे ना जाना चाहे तो मैं कोई नहीं करना। फिर उन्होंने कहा है ये इतनी बड़ी ऑफर, और आपस में बातें होने लगी। जैद नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा? फरमाया ये तबसरा आप बेशक बाद में कर लेना, जैद आने वाला है। थोड़ी देर गुजरी, इत्तिफाकी बात हजरत जैद तशरीफ लेके आ गए। जो ही अंदर दाखिल हुए, एक तरफ वद्दुहा का चेहरा है, एक तरफ अब्बा का चेहरा है, कभी इधर कभी उधर। अब जब देखा फरमाया पहचान लिया है? जी हाँ मेरा बाप। मिलो, बाप बेटा मिले, सिसकियां बंद गईं। हुजूर ने दोनों को सहारा दिया, बिठाया। फरमाया जैद ये तेरा बाप है, ये तुझे पैसे दे के लेने आया है। और मैंने इनको कह दिया पैसे नहीं लेने, जैद बाखुशी जाना चाहे चला जाए। जाना ही? जैद चुप। जैद किथों बोले? चुप। अब अगर तो ये लाने नबूवत से पहले का वाकया जैसा कि अक्सर को तो में है, तो फिर साथ अबू बकर होता तो मशवरा लेता ना कि मैं जाऊं कि ना जाऊं। साथ को बिलाल जैसा होता तो अब किससे ले? अब तो मन से लेना है ना। बहरहाल जवाब नहीं दिया। अब रिश्तेदार और बाप देख रहे से तक रहे, ओए मुंडा बोलता नहीं पिया, इसको तो आना चाहिए। दोबारा फिर कहा, हुजूर फरमाते हैं प्यो तेरा लैन आया है ते टुर जा, पैसे मैं नहीं लेने, तेरी खुशी नाल जे जाना चाहे था। जैद फिर नहीं बोले। तीसरी मर्तबा जब हुजूर ने फरमाया ना, ते रिश्तेदार भी सारे परेशान, भी ये बोल क्यों नहीं रहा। उस वक्त जैद की आंखों से अथरू आ गए और जैद ने कहा मैंने नहीं जाना। इसका नक्शा फाजिल बरेलवी ने खींचा। वो कहते हैं तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे ना डाल, झुड़कियां खाए कहां छोड़ के सदका तेरा। आवाज कमजोरों वाली है, ये लुत्फ नहीं आया आप हजरात का जनाब। अल्लाह आपको बरकत अता फरमाए। जज़ाकल्लाह। तवज्जो फरमाइए, तवज्जो फरमाइए। नारे को आपने लंबा नहीं करना, मैं आपके जज्बात की कदर करता हूं। टाइम थोड़ा है, गल्ला ज्यादा सुनाना चाहना। तवज्जो है जी, बोलेंगे सुभान अल्लाह। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जाओ। वो कहता मैंने नहीं जाना है। बाप कहने लगा गुलामी को पसंद कर रहे हो आजादी पर? जुमले का वजन महसूस करना। उसने कहा जनाब ऐसी गुलामी पर दुनिया की आजादी कुर्बान कर दूं। उन्होंने कहा ठीक है, तुम्हें बड़ी आसाइशें मिली होंगी बिला जैद, लेकिन ये बात मत भूलो मैं तेरा बाप हूं, तेरी मां घर में है। सोच हमारे कितने जज्बात होंगे तेरे लिए। जब तू जाएगा तो महीना तो हम तुझे 4 पैसे नहीं उतरने देंगे, ऐसा प्यार होगा। उसने कहा लाखों माएं आ जाए, हजारों बाप
आ जाए, ऐसा प्यार नहीं दे सकते जैसा मोहम्मद अरबी ने मुझे दे दिया। अगर हाथ आप नहीं है तो ज़ियारत करवा दे, कोई हरज की बात नहीं। समझ आ रही है? कोई नहीं आ रही? आप फरमान नहीं हो सकता है, ये वो बारगाह है। अब जब इतनी बात हुई ना तो दरिया रहमत भी जोश में आया। तवज्जो भाई, सामने वाले होश में आए थोड़ा सा। पुत्र गोडे छाड़ो, सुभान अल्लाह। 12 बजे तो बाद इदा ही होता है, तकड़ा होके बह। फ्रंट सीटा दे बहना तो तकड़े होके, वरना सवारियों की सीटें बदली जा सकती हैं। ये मैं पहले बता रहा हूं, तकड़े होके बहना है। इधर देखें मेरी तरफ। आप दरिया रहमत जोश में आया, आपने हजरत जैद का बाजू पकड़ा और उनको साथ ले लिया। फरमाया एक बारी मेरे नाल आओ, तुम्हारा फैसला मैं करना। आप काबे में पहुंचे। फरमाया बताओ मक्के वालों ये कौन है? उन्होंने कहा आपका गुलाम है। फरमाया खबरदार, आज के बाद ये मेरा बेटा है। समझ आ रही है? अरबी में और उलमा की जुबान में, फिक्र की किताबों में ये लफ्ज मौजूद है। इसको कहते हैं मोता बनना। ठीक है, मुंह बोला बेटा, आपने बना लिया। उसके बाद से ऐसा मशहूर हुआ कि ये मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आपका बेटा है, जबकि हकीकी बेटा नहीं था। ये उस मुहब्बत का सिला दिया। तो मैं क्या साइया ना प्यार करो, कांड तो नहीं लगन देंदे। बाबे खादिम दा जनाजा वेखिया नहीं? फिर तुसी साइया ना प्यार करो, साई कांड नहीं जे लगन देंदे, नहीं कांड लगन देंदे। अच्छा हुण कई तबसरा कर रहे ने असी वड्डियां जनाजियां तो नहीं डरदे। ते मैं क्या ओए खाचे तेनू पूछया किने? ओ बैठे हो देखो, हिलो जुल्लो, तुसी ते चुप ही हो जांदे हो। तेनू किने पूछया भाई? असल पीड़ा होर ते फकियां मसला उन्हों होर है। असल वो बाबे दा जुमला चुभदा है ना। बाबे ने आख्या सी ओ सियाबा नू भौंकण वाले दर दर ओ कुत्ते मालिका नू पै गया। ये जुमला जो तक एक मिनट ये जुमला जो तकलीफ दे रहा है। और दुआ नू पता है वे बाबे दा एडा वड्डा जनाजा है, बाबे ने तो किया काम, असी तो मारियां ने चबड़ा, ते साडा टब्बर भी मार जा ते एडा जनाजा नहीं होना। ओए हाथ चौक के बोल सुन्नी। तवज्जो भाई तवज्जो, अल्लाह आपको बरकत दे। अभी भी कईयों को लब्बैक का नारा लगाने से शर्म आ रही है। बाबा जी ने लगवाए ने, फिर जनाजा वेख ला किड्डा होया योदा है। हुजूर से वफाएं करके देखो। ये जमाना जो मर्जी कर ले, हुजूर झोली च खैरात पाउंदे जे। समझ आ रही ना? तो कई आपने बयान दे रहे हम जनाजे, तेनू आख्या किने जनाजे तो डर? भाई तेनू कि नहीं आख्या? ये जनाजे डराउण वास्ते होंदे ने? नहीं तवज्जो कर, जनाजे डराउण वास्ते होंदे नहीं। बात जदों सियाणे कहंदे ने बंदा बौंतल जाए ना। ओ भाजी तुसी बोलण वाले बनो, जुमले मेरे बाबी भी लिटराले ते पूरे ना होण। सदका मेरे सैयदी आला हज़रत दा। समझ आई ना? ओ जदों बंदा बौंतल जाए ना, बौंतल, ते फिर ओ उल्टियां सीधियां गल्लां करन लग पैंदा है। तेनू ना पूछया ना गाल ना बात, तेनू तबसरा करने दी केड़ी लोड़ है? तेनू पता मेरा एडा होना ही नहीं, भावें टब्बर पूरा मर जाए। और ये तबसरा करने की अब चाहिए ये था कि तुम हाथ उठा के दुआ कर देते, या अल्लाह उसके सदके में हमें तो तौफीक ना मिली कि हम इतना काम कर सकें। हैं हम तो लोगों के बड़ों की मसीतों में जुमे पढ़ा के पैसे ही लेते रहे। तुम्हें तो तौफीक ना मिली, कम से कम दुआ ही कर देते। लेकिन दुआवां एवं नहीं ना होंदियां, इत्थे कुछ होवे तो फिर दुआवां होंदियां। तमाशा ही बनाया लोगों ने, तमाशा ही बनाया है। नहीं ये समर साहब छोटा बच्चा ये बात क्यों करता है? मैं क्या कदी कदी वड्डे भी हिल जाते हैं। इस वास्ते छोटे भी दसना पैंदा हज़रत अगे खूह है ही कि रेची ना जा पाई। तो खुदा का खौफ करो, आले सुन्नत को बड़ा तकसीम कर लिया, अब तो तकसीम ना करो। मरने पर भी ऐसे बयान जारी कर रहे हो, या शर्म नहीं आती है? केड़ी गल दे तुसी सियाणे हो, मैं दसो ना यार। कमाल हो गई है जनाब। गिरामी कदर हजरात, बस ये दर्द दिल है, चिराग जल उठता है। हमें बात कहनी पड़ जाती है। हुण असीं नहीं कहनी, तो साडे अबू जी ने तो नहीं कहनी। मैनू तो ना मौलवी बना छड़े, और मैं बरादरी दा पहला। हुण पिछों फौज तैयार हो रही है। समझ आई ना जी? मैं बरादरी दा वैसे पहला ही मौलवी हाँ। समझ आई ना जी? तो बहरहाल अर्ज खिदमत यह है मेरे भाइयों, थोड़ा सा संभल जाओ और इन बातों की तरफ ना दिल कोई दुखाए भी सही तो छड़ दो। पता भी हूँ थोड़ा जहा इन्होंने छंड फूक लीए साइड पर, कल ना आपने मिशन पे चलना है। चलेंगे? अल्लाह बरकत दे। अब आइए ज़रा बात कहीं दूर ना चली जाए। नबी पाक से वफा की हुजूर ने फरमाया, ये मेरा मुंह बोला बेटा है। गल भुले तो नहीं सी सरकार? मेरे हल वेखो,
नबी पाक ने क्या मशहूर हो गया कि ये हुजूर का बेटा है। जब वापस आए ना हुजूर ने फरमाया देखो भाई पैसे मैं लेने कोई नहीं तो जैद तो आना जानता नहीं पक्का पक्का, हाँ फैसला यूं करते हैं पैसे भी ले जाओ जैद भी ले जाओ, ये तुहानू मिल छिड़ लवे तेन वापस घर छड्डिया जे, जदों तुहाडा दिल करे आके मिल लिया जे, जदों एदा दिल करेगा जाके मिलेगा। हुण तुसीं आखो पक्का पक्का, जदों ये नहीं जानता तो मैं क्यों छड्डा है। हुजूर ने यह फैसला जारी कर दिया, कहा बिल्कुल ठीक हो गया जी। तवज्जो है, ये बात यहां तक थी हजरत जैद इनकी जब जवान हुए इनकी शादी हुई, इनकी एक ज़ौजा थी जिसका नाम ज़ैनब था। अरब के अंदर ये कल्चर है, ये 4-4 शादियां करते हैं और जिसको चाहा उसको तलाक दे दी और आगे शादी कर ली। उसकी कोई रीज़न भी होता होगा पर सानू किसी के घर बाड़ के लभण की लोड़ केड़ी है नहीं। तवज्जो फरमा रहे, इन्होंने अपनी बीवी को तलाक दे दी और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ाहिर सी बात है जवान से भी शादी की, बूढ़ी से भी, बेवा से भी, जिसका कोई नहीं था उसकी भी, सबसे शादी ताकि मेरी सुन्नत बन जाए। आपने फरमाया इस तलाक दे दी है, चलो इस बेवा से मैं निकाह कर लेता। हुजूर ने निकाह किया, लोग का रौला पा छड़िया, लो जी अपने पुत्र दी जिहड़ी बीवी सी ओहदे नाल निकाह कर लिया, बहू दे नाल रौला पै गया। अल्लाह ताला ने फरमाया ओ गलत गल्ला ना करो, मुहम्मद अरबी का कोई बेटा तो जवान हुआ ही नहीं है। हमारे प्यारे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बालिग मर्दों में से किसी के बाप ए वजह सी जेदे वास्ते अल्लाह ने ए फरमाया है। इससे नुक्ता एक है, अल्लाह करके आपको समझ आ जाए, नामूस रिसालत पे जब भी हमला होता है पहला पैरा मेरा रब खुद देता है। कहीं 5 किलो का सिर हिला के गुजारा कर लिया, चलो तुम्हारी मर्जी भाई, मैं क्या कर सकता हूं। अल्लाह ताला ने सबसे पहले उनको जवाब दिया, फरमाया हमारे प्यारे जो हबीब हैं इनका बेटा तो को बालिग हुआ ही नहीं, तो तुम कैसे कह रहे हो। फरमाया ये बालिग मर्दों के बाप ही नहीं। अल्लाह ने सबसे पहले, एदा मतलब नमूस रिसालत कोई आम गाल नहीं है। सबसे पहले रब तबारक व तआला ने अपने हबीब की इज्जत का दिफा फरमाया। वो रब हो के दिफा करे ते तू उम्मती हो के बैठा रहे, तुझे भी हुजूर की इज्जत पे पहरा देना है। समझ आ गई ना मेरी बात की। अब जरा आगे चलिए, ये असल मसला था जिसका यहां पर जिक्र है, लेकिन इस मसले के साथ अगली बात भी बता दी। अब जाहिर सी बात है जब उस्ताद को जलाल आ जाए ना, यह भी तफसीरी नुक्ता है, उसने एक बात कहनी और 3 बातें और कह देता है। मिसाल के तौर पे अगर तोलबा मदरसे की कोई लाइट खराब कर देना तो उस्ताद आके कहता है खबरदार, आज के बाद किसी ने यहां लाइट खराब की या कोई बंदा अलमारी खराब की या किसी बंदे ने कोई और नुकसान किया, हालांकि काम तो एक को है, नाल 3 गल्लां करने का की फायदा। जलाल होता है ना, अपने हुक्म को जारी कर दिया जाता, खबरदार आंदा तो एक काम ना होवे। अब जलाल रब को इस बात पर था कि इन्होंने मेरे हबीब पे यह बात कही है कि इन्होंने अपनी बहू से शादी कर ली। फरमाया खबरदार, मेरे हबीब का कोई बेटा जवान नहीं हुआ। एक तो ये बात ना करो और दूसरा ये भी सुनो ये मेरे रसूल हैं, और तीसरा ये भी सुनो वो इनके बाद कोई और रसूल नहीं आने वाला। इस जलाल में 3 मसले बता दिए। इत्थे उठ के आ, इत्थे ओ पुत्र मैं ओए उठ के आ जा। खैर यार, वाह तू बड़ा अर्तगुल बन के बड़ा, इत्थे आ, ऊंची बोलो सुभान अल्लाह यार दे नाल। क्यों हजरत जी को थोड़ा जिहा फिर कौम जड़ी ना उदा हिलदी नहीं ना। पीर भाई तेरी आवाज मट्ठी है, जरा वालियम ऊंचा कर दे हैं। नहीं तो सोच मेरे को है ही, तवज्जो नहीं फरमाई आपने हैं। जो थोड़ा सा ना ये एक हो गया ना जी, तो इंशाल्लाह बाकी कान हो गए ना, सारे बोलणगे हुणे। केड़ी गल होई, वाह भाई वाह, साडे पसीने निकल जाते, मुंह वाली वेखी रख दे। हजूर के नाम पे बोलना सीख भाई, इत्थे ते पत्थर बोले सन, तू तो उम्मत ही है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, अल्लाह आपको बरकत अता फरमाए। बेटे आपने नाराज़ नहीं होना है, अगर आपका दिल दुखे तो मैं आपसे माफ़ी मांग लूँगा, ये सिर्फ बाकियों जगाने वास्ते ऐसी है। तवज्जो फरमा रहे हैं आप, इधर देखिए, ये बात बड़ी खास है। जलाल में 3 मसले और बता दिए। बालिग मर्दों के बाप नहीं है, मेरे रसूल हैं, इनके बाद कोई नबी नहीं है। मैं कहा चस नहीं आई, 3 मसले नाल ही 10 छड़े ने जनाब। लेकिन यहाँ पर ना एक तफसीरी नुक्ता है जिसको समझना बड़ा ज़रूरी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बालिग बेटे नहीं थे। अब यहाँ पर ना एक और पेचीदगी है जिसको हल करना ज़रूरी है। इधर देखना बेटे, थोड़ा सा चुप करना, इधर देखिए। यहाँ पर पूरी आयत में लफ्ज़ बालिग नहीं है,
रिजालकुम का लफ्ज़ है, बालिग का नहीं है। तो मैंने बालिग का तर्जमा कहाँ से किया है? चूँकि मैं हूँ सैयदी आला हज़रत का ग़ुलाम, तो बोली भी तो आला हज़रत वाली बोलेंगे ना जी। हाँ, यहाँ पर ये तफसीरी तर्जमा मैंने पहले लफ्ज़ बोला था, वो ये बनता है बालिग मर्दों के। क्यों? इसलिए कि नबी पाक अलैहिस्सलाम के 3 छोटे बच्चे थे। वैसे मदारिजुन नबुवा के अंदर शेख मुहक्किक ने 2 का भी कॉल किया, 4 का भी किया। समझ आ रही है? और ये जो असह कॉल है वो 3 का है। वैसे शेख साहब ने एक असह कॉल 2 का भी लिखा है। ये दयानतन बता रहा हूं आपको। 4 मुबारक बेटियां हैं आपकी, और जो इनकार करे असी ओदा इनकार मां प्यो सने कर छाड़ने हैं। मां प्यो सने बड़ी गल है ना। ला इंशाअल्लाह ये जो वीडियो सुनेगा तेन होर चास देवेगी। समझ आए ना? हम बाकी बेटियों को नहीं मानते। मैं क्या हम तुम्हें मुसलमान ही नहीं मानते, चल और निकल पेड़ देवे किथे जाना ही बाबा। वाह भाई वाह। हम 3 खलीफों को नहीं मानते। मैं क्या सी तेरी अम्मी अब्बे नू नहीं मानते। अगे टुर किथे टुर नहीं जनाब। ये रिजवियां दा मैदान है, रिजवियां दा। यहाँ कमजोर बात नहीं हो सकती है। अल्लाहु अकबर। जज़ाकल्लाह बेटे, जज़ाकल्लाह। टाइम बहुत थोड़ा है जी, तो मैं गल्लां अजे हजे हूँ इस लैन ते आप चढ़े अजे तो आयत की तशरीह हुई है सारी। तवज्जो है ना जी? अच्छा, रिजाल का लफ्ज़ है, बालिग का लफ्ज़ ही नहीं है। अब सुनिए, आपके जो बेटे हैं ना जी, वो 3 का कॉल भी है, 2 का भी है, 4 का भी है। ज़्यादातर ने 3 का कॉल किया। 3 बेटे और 4 बेटियां, 7 टोटल पाक औलाद है नबी पाक की। ठीक है जी? अच्छा, अब आइए ज़रा, जब 3 बेटे हैं तो फिर अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि किसी बच्चे के भी बाप नहीं, फरमाया बालिग के बच्चों के तो हैं। अच्छा, यहां पर भी एक नुक्ता है ना कि ये लफ्ज़ रजुल क्यों इस्तेमाल हुआ। चूंकि अहले लुगत भी बैठे हैं और पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, ये बड़ा नफीस नुक्ता और आपको भी मज़ा आएगा। मुझे नहीं पता कि आप किस चीज़ के आदी हैं, लेकिन मैं इसी चीज़ का आदी हूं जो आपको बता रहा हूं। रजुल उस लफ्ज़ पे, उस मर्द पे बोला जाता है जो बालिग हो। क्या हो? लेकिन मुहक्किकीन कहते हैं थोड़ा सा इसमें 2 चीज़ें और भी शामिल करनी है। सिर्फ बालिग नहीं, बालिग भी हो और जिंदा भी हो। थोड़ा सा समझ आई ना जी? बालिग भी हो और जिंदा भी हो, उसको रजुल कहते हैं। और तीसरी बात, सलीमुल अक्ल सहीहुल फितरत भी हो। मतलब एक बंदा कमला है, जल्ला, साईं, मस्त, मलंग, इन्हें जुमले देना कोई तो समझ आएगी ना। अगर वो भी जवान है, उन सारे साईं मलंग कह छड़ देने, लेकिन राजुल कामिल कोई नहीं कहता। राजुल कामिल ये है सलीमुल अक्ल सलीमुल फितरत हो, जिंदा हो, बालिग हो। जिसमें ये शर्तें पाई जाए ना, वो राजुल होता है। बच्चों के लिए सबियुन या तिफलुन या गुलामुन ये लफ्ज आते हैं अरबी के अंदर। बच्चे के लिए लफ्ज और हैं और बालिग के लिए। अब थोड़ा सा मेरा साथ दीजिए ताकि यहां से भी एक नुक्ता आए। रिजवी, चूंकि आज रिजवी साहब दे कोल बैठे तो रिजवी नुक्ता, और उन्हें लग जाता पता रिजवी नुक्ता इत्थे लग्या कि नहीं लग्या, चस आई है कि नहीं आई। मैं कह जी रजुल का मतलब है ये भी बालिग भी है, तो जिंदा भी है, तो हर शय समझदा भी है, और रजुल है। तो मैं क्या कबर दे 3 सवाल होने ने, पहला मन रब्बो का, दूसरा मां दीनों का, तीसरा मां कुंत तकुलु फी हक हाज़र रजुल। ते राजुल का माना जिंदा भी है, सही भी है, सब कुछ है। ते जे ऐसे आजा राजुल जिंदा है, हर शय जानता है, तो जिस राजुल ने कब्र में आना है वो हर शय नहीं जानता। ओ बोलो बोलो, जिसको समझ आई है और वाकई समझ आई है ताई तो तुसी बोल रहे हो। ये अगर ये रजुल का ये मतलब है तो इस रजुल उथे भी फिट करना। तो किधर का जब कहते हैं कि जनाब आने की खुशी करते हो तो जाने का गम क्यों नहीं करते। मिला शरीफ करे ना, आने की खुशी करते तो जाने का गम। अब मैं क्या बकवास बंद कर। जाने का गम वो करे
जिसका नबी मर गया है वो जिसका जिंदा है वो जाने का गम कैसे कर ले, मुझे बता दरा। वो जिनके इमाम ने बताया ये है तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाला। मैं हजूर एक जगह तकरीर की थी, एक छोटा बिच्चो बोल पिया, कहता जी मरने के बाद कैसे जिंदा है? मैं कहा जैसे शहीद जिंदा होता है। बता शहीद कब्र में हो तो उसे जिंदा कहना या मुर्दा? कि कुरान में पाबंदी या कहना तो जिंदा है। तो मैं कहा शहीदा रुतबा बात है या नबी दा? आखे नबी दा। तो मैं कहा डूब के नहीं मारदा। वो जेड़े चुप बैठे हो केड़ी शय ते बोलना तुसीं, डूब के नहीं मारदा। मैं क्या ओ जेदा रुतबा घट है और रब ने ओनू नहीं मरन दिता जेड़ा सुल्तान कुल है। खुदा का खौफ करो यार, आने की खुशी करते थे जाने का गम। मैं कहा मेरा मौजू नहीं तो इस ते भी मैं दिंदा इलमी वेलने दे विच तेन लग लो जाती भी, मतलब की आखना की है, कोई गल है करने वाली? वाह भाई वाह, जिनके इमाम ने सिखाया ये है तू जिंदा है वल्लाह। अब ये गज़ब के सुरीले उलमा तशरीफ फरमाए और बिलखुसूस अल्लामा रिजवी साहब वैसे 2-3 दिन तो अतारियां की दवाई खाती फिरते हैं। तो पता नहीं समझ आई कि नहीं आई, मेरे बेली नूं आ गई, समझ आई है ना जी? इंशाल्लाह आराम आ जाएगा जी। अल्लाह मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपको बरकत दे, वरना मैं स्पीकर नेड़े कर देता। मेरे दोस्त हैं अल्लामा गुफरान महमूद सियालवी साहब दामा जिल्लो, तो जब मैं उनके यहाँ जाऊँ ना तकरीर के लिए, तकरीर मैं करना तो शेर वो पढ़ते होंगे। आज इनका गला डिस्टर्ब है वरना मैं स्पीकर आगे कर देता। बहरहाल आज ये लंगर बचा के रखने फिर सही किसी वेले, तवज्जो मेरी तरफ रहे आप हजरात की। तो ये बड़ी अजीब और गरीब बातें होती, तो रजुल का ये मतलब है। गल समझ आ गई है? रांझा भी राजी हो गया है, आप थोड़ा जा और कर लेने, ठीक है जी। अच्छा यहाँ पर एक बात और है। अच्छा यार जब मुफ्ती कोर्स किया जाए तो उस्ताद कहते हैं सूरत मसला बदलो, सूरत गल एक ही होती, सूरत मसला ही बदलनी होती है। अब इसकी सूरत मसला बदल लेते हैं। सूरत मसला ये है कि अल्लाह ताला ने महबूब मुकर्रम अलैहिस्सलाम के बेटों को जवान क्यों नहीं होने दिया, बालिग क्यों नहीं होने दिया, ये सवाल है। अब इसका जवाब सुनिए। उलमा फरमाते हैं 2 बातें हैं। अगर बालिग हो जाते तो 2 बातें थी, या तो नबी होते या नबी ना हो, या उनको नबूवत मिलती या ना मिलती। फरमा अगर नबूवत मिलती तो खत्म नबूवत वाला सिलसिला बंद ना होता, बल्कि नबूवत का ताज आगे चला जाता। अल्लाह ने फरमाया हबीब ये भी नहीं होगा, चूंकि खत्म नबूवत का ताज हमने बनाया ही ऐसा है जो पूरा ही तुझे आएगा। हाय हाय, ये मोहब्बत का जुमला है, जो पूरा ही तुझे, किसी और को नहीं आएगा। फरमाया आप हैं, ये आगे नहीं जा सकता। अच्छा दूसरी बात फरमाया अगर आपके बेटे जवान हो जाएं और उनको नबूवत ना मिले तो ये है शान में नक्स। वो कैसे कि पहले नबियों के बेटे हूं और वो जवान हूं, अल्लाह ताला उन्हें नबूवत दे, अल्लाह के हबीब के बेटे हूं, वो जवान हो जाएं और नबूवत ना मिले तो ये शान में कमी है। फरमाया हबीब ना खत्म नबूवत का ताज आगे जाने देना है, ना तेरी शान को कम होने देना है। वो जो नहीं लो जी मेरे पीर भाई का वालियम वेख लो तो नाल पिछला हूँ चुप हो गया। सूफी साहब तेरी आवाज़ हूँ तकड़ा हो जरा है, इधर देखिए मेरी तरफ। ओ पुत तेनू भी सोचा पईयां ने, ओ इधर हाँ इदा तो जी पेंशन घट जाए वो सोचता, तू कितने सोची पै गया खुदा दिया बंदिया। इधर देखे मेरी तरफ, वो गल समझ आती पई है? चलो शुक्र तो अल्हम्दुलिल्लाह, और मैनू की चाहिए तुहानू समझ आ जाए। इधर देखना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बच्चों को जवान नहीं होने दिया, मसले 2 थे और मैं दोनों बता चुका हूं। समझ आ गई है? सूरत मसला फिर बदल लेते हैं, मसला ही समझना है ना आप। हाँ सूरत मसला फिर बदल लेते। सूरत मसला ये है, इसका मतलब ये निकला कि मेरे नबी के बाद कोई नबी नहीं बन सकता, अगरचे मेरे नबी का बेटा ही क्यों ना हो। आपने तवज्जो नहीं फरमाई, मैं कहां से बोल रहा। मेरे नबी के बाद कोई नबी नहीं बन सकता, अगरचे मेरे नबी का बेटा ही क्यों ना हो। और जब मेरे नबी के बाद मेरे नबी का बेटा भी
नबी नहीं बन सकता। ओया कसीटी दा मुंडा किवें नबी बन गया यार? जिन्हां दे हाथ थल्ले ने चोकला नहीं कुछ होने लगा। तैन जज़ाकल्लाह या रसूल। इतने उलमा का मुझे शाबाश देना, ये मेरे जवान होने की दलील है कि मैं और जवान हो रहा हूँ, और होते रहेंगे तो कोई सबक सुनाएंगे ना आप हजरात को। दोस्तान मुकर्रम, अब ये बात समझ आई आप हजरात को? फरमाया हबीब तेरे बेटे को जवान नहीं होने दिया कि खत्म नबूवत का ताज आगे नहीं जा सकता, अगर तेरा बेटा क्यों ना हो। मैं कहा जब मेरे नबी के बाद मेरे नबी का बेटा नबी नहीं बन सकता, एक सीटी दा मुंडा किदां बन गया को मैनू भी तो दसो ना यार। को समझ आई है जनाब? आप तवज्जो नहीं फरमा रहे ना यार। सूरत मसला फिर बदल लेते हैं, बात ही समझी नहीं है ना। सूरत मसला फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम के ये बेटे सैयदना इब्राहिम रज़ियल्लाहु अन्हु जब आप फौत हुए ना जी, ये तिरमिज़ी शरीफ और सियासित्ता में तकरीबन, शायद अगर मेरा हाफ़ज़ा खता नहीं करता तो हर किताब में ये हदीस मौजूद है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे का जब इंतकाल हुआ ना, तो आप करीब बैठ के रोने लगे, आंखों से आंसू जारी हुए, ज़मीन तर हो गई। बाद रिवायत में कि एक आने वाले ने सवाल किया, और एक रिवायत मैंने अपनी आंखों से पढ़ा, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ आए, उन्होंने कहा हुजूर आपने तो कहा था कि जब कोई फौत हो जाए तो रोना नहीं, आज आप खुद रो रहे हैं। अल्लाह करे अगला मिनट का जुमला भी नहीं, सेकंड का जुमला जे तेन समझ आ जाए, इंज तेरा मसला तेन समझ आएगा, इंज मसलक भी। हुजूर ने फरमाया मैंने रोने से नहीं रोका था, पीटने से रोका था, मसला हल। अच्छा कई हूं समझ आई भी ये मौलवी आख्या कितने जनाब, रोने से। सूफी साहब ओ 12 बजे बाद काका इंज ही होंदा है, मैं अक्सर के ना घड़ी ते वजन दिया करो, मुंह ते ना वजन दिया करो। हाँ जी, इस वास्ते घड़ी ते वज गए ने। क्यों काका वज गए ने ना, हुण ये मिनटा च आपां जनाब अली अगला भी वजा देना जो वजना। हुण तवज्जो है जनाब की गल समझ आ रही है? नबी पाक अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, दोबारा फिर सुन लें और लुत्फ ले लें। रोने से मैंने नहीं रोका था, पीटने से। ये काम तो नबी ने रोके असी कभी करना ही नहीं। मेरी सुती पई कौम यार, क्या कहूँ इस कौम को, जिन्नी देर तक तुहानू घर ना छड़ के बोलते तुसी भी नहीं आए। पता नहीं खुदा दी कसम, सलफ स्टार्ट ना बनया करो, बल्कि धक्का स्टार्ट ना बने, सलफ स्टार्ट तो चंगा होंदा बंदा है। ते हुण सोलर सिस्टम हो जाओ, आला हज़रत का नाम आवे आप ही स्टार्ट हो जाओ, गौसे आजम का नाम आवे आप ही स्टार्ट हो जाओ, इंज दे तकड़े बनो। हुण चुप रहने का दौर कोई नहीं। नबी पाक अलैहिस्सलाम रो रहे थे, और आपने पता क्या फरमाया, लौ आशा इब्राहीम इब्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाया ये जो तुम्हारे नबी का बेटा इब्राहिम है, अगर ये लंबी जिंदगी जीता, आशा का माना लंबी जिंदगी जीता, जवान होता, बालिग होता, लकाना सिद्दीक़न नबिय्या, तो फरमाया अल्लाह का सच्चा नबी होता। हुजूर ने अगर जीता, अगर, पर अब ने फरमाया हमने जीने नहीं देना। क्यों? हबीब तेरी खत्म नबूवत का मसला है। यहां से जो सूरत मसला मैंने बदली थी, अब उस पे आया हूं। अब यार एक बात सुने, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया वला सौफ युअतीका रब्बुका फतरदा, हबीब हम अन करीब आपको राजी करेंगे। यहां पर यार एक सवाल तो हो सकता है ना, अल्लाह के हबीब रो रहे हैं और अल्लाह ने कहा था राजी करें, तो आज अल्लाह राजी कर देता ना। बड़ी डूंगी जई गल है, आज अल्लाह राजी कर देता ना। तो अभी मैंने आपको राजी करना, मैं तुम्हें रोता नहीं देख सकता, तू राजी हो जाए, पुत्र ही बन गया ना, चलो मैं जिंदगी दी ना वड्डा हो जाए, हुजूर खुश, यही बात थी ना। गल बड़ी डूंगी है, मैनू समझ नहीं आती भी मैं दुआ अल्लाह को करना, मेरी जुबान से जुमले आसान हो जान तो तुहानू समझ आ जान। मैं सिर्फ ये तुहानू समझाना, अल्लाह ताला को हमारी मजाल ही नहीं कि हम कहें, भाई एक ज़हन में सवाल उठता है, या अल्लाह अपने हबीब को राजी कर देता। अब यहां से जो कुदरत का जवाब होना था, उसको किसी आलिम ने अपने कलम से डाला, मैं आपको सुनाता हूं।
फरमाया यही तो तुम्हें पता नहीं है, अगर मेरे हबीब का बेटा बड़ा हो जाता, हबीब तो खुश हो जाता, लेकिन खत्म नबूवत का ताज आगे जाता। लोगों, मैं अपने हबीब को रोते हुए देख सकता हूं, लेकिन खत्म नबूवत का ताज किसी और सर पे नहीं देख सकता। कहां बैठे हो यार, कहां बैठे हो? अपने हबीब को हम रोता देख सकते हैं, पर खत्म नबूवत का ताज किसी और सर पे, अगर चैन का बेटा हो तो समझ आई है कोई नहीं आई? आप सूरत मसला फिर बदल लेते हैं ताकि आपको मसला मजीद समझ आ जाए। नबी पाक अगर चाहें, चांद के 2 टुकड़े होते हैं, सूरज मुड़ता है, जाबिर के बच्चे जिंदा होते हैं, खजूरों पर गोशे लगते हैं, दरख्त चलता है, पत्थर चलता है, अबू जाल के हाथ में बोलता है, तो सही ना जी होता है। आज नबी ने क्यों नहीं चाहा कि मेरा बेटा उठ के बैठे? सुनो सुनो, ये मसला है, आपको समझ आएगा। हम जो लब्बैक का नारा लगाते हैं, क्यों? अब मेरे नबी बता रहे हैं, लोगों मैंने अपना बेटा कुर्बान कर दिया है खत्म नबूवत की खातिर। अगर नबी का बेटा कुर्बान हो सकता है, तेरा मेरा बेटा कुर्बान नहीं हो सकता। सारे लाल, कई अच्छा कई आ चुकी बैठे रहे, लब्बैक लब्बैक लब्बैक। तवज्जो है? ओ को समझ आई है कोई नहीं आई सरकार? है क्या मसला है? मसला यह है, हुजूर ने अपना बेटा कुर्बान कर दिया खत्म नबूवत पर। तुम्हें समझ नहीं आती है? हमारे बेटे कुर्बान हो जाए तो क्या है? एक मुमताज कादरी की लखा मुमताज कादरी कुर्बान हो जा रहे इस मसले। आर यू अंडरस्टैंड? हाय 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 हाय। लो जी, आखिरी बात करके इजाजत, फिर कभी आया तो बताना, यहां से आगे सबक शुरू कर देंगे। ए याद रख लो, इन्ना ही काफी है पाजी, बैटरियां साल वास्ते चार्ज ने। अल्लाह दे फजल। आखिरी बात कह रहा हूं आपकी खिदमत में, दोस्तान मुकर्रम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत के बारे में हमारा अकीदा क्या होना चाहिए, सुन लें। जिस तरह हमारे नबी को नबी मानना फर्ज है ना, ऐसे ही हमारे नबी को आखिरी नबी मानना ये भी, और ऐसे ही ये भी मानना फर्ज है कि हमारे नबी के बाद क़यामत आ सकती है पर कोई नया नबी नहीं। ये अकीदा खत्म नबूवत की तारीफ है। हमारे नबी नबी भी हैं और आखिरी भी हैं, और क़यामत आ सकती है पर कोई नया नबी नहीं आ सकता। ये अकीदा खत्म नबूवत की तारीफ है। ठीक है, इस पर आपने कारबंद रहना है। अल्लाह ने चाहा तो फिर कभी आए तो इंशाअल्लाह अहादीस का सिलसिला शुरू करेंगे। नात खान साहब भी मौजूद हैं और आपका प्रोग्राम अभी चलेगा, सुबह जुमा भी है। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो फिर कभी आपकी ज़ियारत करेंगे। हज़रत अल्लामा साहब को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपके मरकज़ के लोग 100/100 नंबर है जी। आप जीते रहिए। मदनी चैनल वेखदे हुंदे हो? जेड़े नहीं बोले तुसी किसे वेखदे हो? वेख्या करो, ठीक है जी। दावत इस्लामी का इज्तिमा हो जाया करें। नहीं तवज्जो फरमाइए आप। ते दावत इस्लामी नूं जानदे हो? कित्थे रहिंदी है? अच्छा, किले ते रहिंदी है? अच्छा, सार सुन्नी दे दिल च। हाँ जी, नहीं रहिंदे दूए दे दिल च भी है। तुहाडे दिल नूं ठारी रखदी, ओनूं साड़ी रखदी है। दिल च है। दावत इस्लामी से प्यार करें, और जितना भी अहले सुन्नत के इदारे, हज़रत साहब का इदारा हो, जिसका भी हो, उसके साथ तावन करें और हर इदारे को अपना इदारा समझें। अल्लाह ताला मेरे शेख कामिल और जिसका जो शेख कामिल है उसकी खैर फरमाए। फ़कीराना आए थे सदा कर चले हैं, आप खुश रहिए, हम दुआ करें। भाई एक मिनट इत्थे बह जाओ, मैं कमरे जाना। कोई बंदा खलो के साढ़े सलाम ना लवे, जफ्फियाँ हो गई, आपने खड़े नहीं होना। अभी गुलाम मुस्तफ़ा भैया आके नात पढ़ेंगे। अगर आप खड़े हो गए चले गए तो माहौल डिस्टर्ब। यहीं बैठे रहे, गौस पाक दा सच्चा मुरीद बैठा रहेगा, खड़े नहीं।